स्मॉग का फिनोमेना पिछले कई सालों से पाकिस्तान में देखा जा रहा है। अगर स्मॉग को पाकिस्तान का पांचवा मौसम कहा जाए तो गलत ना होगा। ये आपकी सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह होता है। मैं हूं आरिफ नूर और आप देख रहे हैं नूर ब्राइट चैनल। मज़ीद डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के शुरू में दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। नई नई इजादात होना शुरू हुई, कारखाने लगना शुरू हुए। उस दौर में कारखानों में कोयला बतौर ईंधन इस्तेमाल होता था जो सब धुएं का बायस बना और बड़े बड़े शहरों में धुआं होता था और फ़ज़ा बहुत गर्द आलूद हुआ करती थी जो स्मॉग का बायस बनी। दिसंबर 1952 को लंदन शदीद स्मॉग का शिकार हुआ। ये स्मॉग 4 दिन तक लंदन को अपनी लपेट में ले रही, जिसकी वजह से हज़ारों लोग घुटन से मारे गए और हज़ारों बीमार हुए। इसी तरह 1943 में लॉस एंजल्स अमेरिका में इतना धुआं हुआ कि लोग समझे कि शायद जापान ने हमला कर दिया है। आखिरकार 1956 को क्लीन एयर एक्ट का नफाज किया गया, जिसके तहत लंदन में लोगों को सर्दियों में लकड़ियां जलाने या कोयला इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई, क्योंकि इस वक्त लोग लंदन की सख्त सर्दी से खुद को बचाने के लिए कोयला या लकड़ी इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से पूरा शहर धुएं में अटा रहता था। अब चलते हैं कि आखिर स्मॉग कैसे बनती है और इसकी क्या क्या किस्में होती हैं। पहली किस्म लंदन स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग, रिड्यूसिंग स्मॉग या सल्फ्यूरिक एसिड स्मॉग। ये एक ही स्मॉग के मुख्तलिफ नाम हैं। ये स्मॉग की किस्म सबसे पुरानी है, जिससे हम लोग पिछले 200 साल से वाकिफ़ हैं। ये ज़्यादातर सर्द इलाकों में या सर्दी के मौसम में होती है। ये कोयला जलाने या लकड़ी जलाने से या फिर फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल से पैदा होने वाले धुएं से पैदा होती है। इस स्मॉग के लिए ज़रूरी है कि हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा हो और रुकी हुई हो, मौसम सर्द हो, कोयले या फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हो। ये फॉग प्लस स्मोक प्लस डस्ट का मुरक्कब होता है और जब सूरज की लाइट ज़्यादा हो तब ये और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सनलाइट इसमें शामिल जहरीली गैस जो कि सल्फर डाइऑक्साइड कहलाती है कि ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है। अब दूसरी किस्म फोटोकेमिकल स्मॉग या लॉस एंजल्स स्मॉग कहलाती है। ये मॉडर्न किस्म की स्मॉग होती है जो ज़्यादातर गर्म मौसम में देखने को मिलती है। जहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ ये पैदा होती है, क्योंकि गाड़ी का इंजन हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड खारिज करते हैं जो हवा में सनलाइट के साथ मिलकर फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक होती है। इसके लिए 3 शराइत होती हैं: हवा खुश्क हो, मौसम गर्म हो, सूरज तेज़ हो। ये स्मॉग आपके लंग्स को यानी कि फेफड़ों को और हड्डियों को मुतासिर करती है। ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन के लिए ये बहुत नुकसानदेह होता है। पाकिस्तान में स्मॉग अमूमन सर्दी के मौसम में देखी जा सकती है और ख़ास तौर पर लाहौर और इसके आसपास के इलाके जब धान की फसल की कटाई के बाद इसके रह जाने वाले कलंटों को जलाया जाता है जो बहुत धुआं पैदा करते हैं। लाहौर के करीब इंडिया के शहर अमृतसर के देहात में भी ऐसा ही किया जाता है, जिसकी वजह से पूरा रीजन शदीद स्मॉग की लपेट में आ जाता है। साथ साथ लाहौर में बढ़ती हुई फैक्ट्रियां और गाड़ियां भी अपना रोल प्ले करती हैं। लाहौर की स्मॉग लंदन प्लस फोटोकेमिकल स्मॉग का मिक्सचर होती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म है। आजकल जो कि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है और लाहौर स्मॉग की लपेट में आ चुका है, तो इसके लिए क्या क्या एहतियात करना ज़रूरी है। अव्वल तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, अपने घरों की खिड़कियाँ बंद रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। धुएं को रोका जाए और ख़राब गाड़ियों को चेक कराया जाए। फैक्ट्रियों को लाहौर से बाहर किसी जोन में शिफ्ट किया जाना चाहिए। फसल की कटाई के बाद आग लगाने पर पाबंदी लगानी चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का चालान किया जाना चाहिए और उनको वार्निंग देनी चाहिए ताकि वो इन गाड़ियों को ठीक करवाएं। अस्सलाम वालेकुम।